धर्मानुष्ठितः पुंसा विश्वरेखकासुयः नोदताजरति श्रममेव। और यदि भगवत प्रेम नहीं हुआ तो श्रम एवं ही केवल परिश्रम ही हाथ लगा, कुछ मिलने जाने वाला नहीं है। प्रेम भी कैसा हो, निश्चल प्रेम है। बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं श्री सूत जी महाराज। ऋषियों, मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाता हूं जिससे वह निष्कपट निष्काम अखंड प्रीति भगवत प्राप्ति के लिए हो जाएगी। सोनक जी ने पूछा कि जो भागवत आप सुना रहे हैं उसका रचना व्यास जी ने क्यों की, किस प्रयोजन से की, आप कृपा करके वह सुनाइए। सूत जी बोले कि देखो, वर्तमान चतुर्युगी का तीसरा युग द्वापर, भगवान नारायण ही कलावतार लेकर के सत्यवती के गर्भ से व्यास जी के रूप में जन्म लिए। पहले वेदों के विभाग किए। वेदों की रचना भगवान व्यास ने नहीं की। वेदों के रचयिता तो ब्रह्मा जी भी नहीं है। वेद तो भगवान के श्वास पर श्वास से प्रकट हुए हैं। वेद जो है वो भगवान की श्वासों से प्रकट हुए हैं। वेदों का कोई लेखक नहीं है, लेकिन उन वेदों का विभाग सरलीकरण जो है व्यास जी ने किया ताकि लोग उसको सहजता से समझ पाए। पर लगा के कलयुग में तो लोग इतने भी बुद्धिमान नहीं होंगे कि वेदों की भाषा को समझ पाए, तो पर पुराण लिखना प्रारंभ किया। तो 17 पुराण पहले लिखे, महाभारत लिखा। महाभारत जैसा कोई विलक्षण ग्रंथ नहीं, अद्भुत ग्रंथ है महाभारत, एक बार पढ़ के देखना चाहिए। तो महाभारत की रचना की, पुराणों की रचना की, पर मन में लग रहा था कि अरे अभी भी मेरा काम लगता है पूरा हुआ नहीं। देवऋषि नारद कुटिया पर पधारे। नारद जी ने कहा, व्यास जी कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? बोले देखो, मैंने इतना कुछ लिखा लेकिन मुझे लगता है अभी काम पूरा नहीं हुआ, अब क्या करूं, क्या लिखूं? देवऋषि नारद बोले, देखो आपने अभी तक धर्मों का निरूपण किया है, अब परम धर्म की चर्चा कीजिए। अभी तक आपने ये बतलाया है कि क्या नहीं करना चाहिए, अब आप ये बतलाइए कि गोविंद से प्रेम कैसे हो, भगवत प्रेम कैसे प्राप्त हो। अभी तक आपने नरकों का भय दिखाकर लोगों को पाप करने से रोका है, अब आप ऐसी कथा सुनाइए कि लोगों का पाप की तरफ मन ही ना जाए, उनका मन तो राधा रमण में लग जाए, गोविंद में लग जाए, उनका मन ही पूरा तरह से बदल जाए। आप प्रेम शास्त्र की रचना कीजिए जिसमें प्रेम की चर्चा हो, धर्म की नहीं जिसमें परम धर्म की चर्चा हो, जिसमें नरकों की नहीं जिसमें राधा रमण सरकार की चर्चा हो। ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए। व्यास जी बोले, देखो जी अब बुढ़ापा आ गया, अब कब तक लिखेंगे, क्या समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी बोले, सुनो, सत्संग की महिमा क्या है, मैं अपनी बात बतलाता हूं। तो नारद जी ने अपना पूर्व जन्म सुनाया। पिछले जन्म में मैं एक दासी का बेटा था और मेरी माँ तो बड़ी विपन्न थी। मेरे पिताजी तो सन्यास लेके वन में चले गए। अब मेरी माँ बेचारी एक ब्राह्मण के घर में सेवा करती थी, चौका बर्तन करती थी। संयोग ये रहा कि चातुर्मास करने के लिए कुछ साधु संत आए और उन्हीं ब्राह्मण के घर में आके रुके जहां हमारी माँ सेवा करती थी। वो बड़े भक्त महापुरुष थे, बड़े अच्छे संत थे। साधु संत 4 महीने के लिए कहीं ठहर जाते हैं, जिसको चातुर्मास बोलते हैं। अब संत चातुर्मास करते तो वहां नित्य वो भगवान की पूजा अर्चना करते, फिर सत्संग करते, फिर कीर्तन करते। और मैं छोटा बच्चा तो था ही, पर मैं उनकी सेवा पूजा के लिए कभी तुलसी दल, कभी बिल्व पत्र, कभी पुष्प, कभी हवन की सुविधा उनको लाके दे देता। वो बड़े प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद देते। कभी कभी मैं उनके वस्त्र धो देता, झाड़ू बुहारी कर देता। माँ तो सेवा करती थी, पर मेरा भी मन उनकी सेवा में खूब रमता था। जब वो महात्मा सत्संग करने लगते ना, तो मैं बैठ के उनकी कथा सुनने लग जाता और सुनते सुनते मैं इतना बेहवल हो जाता कि मेरे आंखों से आंसू बहने लग जाते, रोम रोम पुलकित हो जाता। और जो संत जब कीर्तन करते तो मैं नाचने लग जाता। उन संतों ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। वो साधु संत जब भोजन कर लेते थे ना, तो उनकी जो शीत प्रसादी समझते हैं आप लोग? साधु जिसमें भोजन कर ले और उसमें से जो कुछ बच जाए उसको शीत प्रसादी बोलते हैं।
भगवान जिसको भोग लगाते हैं उसको तो बोलते हैं प्रसाद, और संत जिसमें भोग लगा देते हैं उसको बोलते हैं महाप्रसाद। असल में बात यह है कि जिसका झूठा खाओगे उसके गुण दोष हमारे अंदर आ जाएंगे। इसलिए हमारे यहां झूठा खाने के लिए मना किया गया है, किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। क्यों? बोले जिसका झूठा खाओगे उसके दोष हमारे अंदर आ जाएंगे। अब उसका अंतःकरण कैसा है, उसकी भावना कैसी है, उसकी विचारधारा कैसी है, वो हमारे अंदर आ जाएगा। तो इसलिए किसी का भी झूठा नहीं खाना चाहिए। लेकिन महापुरुषों का, संतों का झूठन क्यों? बोले उनके अंदर जो भगवत प्रेम है, हम उनका झूठन पाएंगे, उनका प्रसाद पाएंगे तो उनका वह भगवत प्रेम हमारे अंदर आ जाएगा। उनके जो सद्गुण है, उनकी जो साधना है, उसका प्रभाव हमारे अंदर आ जाएगा। इसलिए सत्पुरुषों का शीत प्रसाद ग्रहण किया जाता है।